दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया बड़ा ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो SAARC की जगह ले सकता है? और क्या सच में भारत को इस बात से डरना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल है या फिर कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। क्यों SAARC अब काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान चीन की नई योजना क्या है, और सबसे अहम बात, भारत ने इस पूरे मसले पर क्या सोचा है। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको पूरी तरह से चौंका देगी और समझाएगी कि क्यों भारत को इस नए ब्लॉक से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको आपके माता पिता और भगवान राम की कसम, आप अपने छोटे भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू। देखिए, दक्षिण एशिया में एक समय था जब सारे पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान एक साथ मिलकर एक संगठन चलाते थे जिसका नाम था SAARC। इसका मकसद था कि हम सब मिलकर व्यापार बढ़ाएं, आपस में कनेक्ट हों और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से। पाकिस्तान अक्सर इस मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक बातों को उठाने के लिए करता था, खासकर कश्मीर मुद्दे को। भारत इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया और इसी वजह से SAARC की बैठकों में अक्सर अड़चनें आती रहीं। 2016 में तो SAARC का सम्मेलन पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत ने उस समय एक आतंकवादी हमला होने के बाद इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भी भारत का साथ देते हुए उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए और तब से SAARC की गतिविधियां लगभग ठप हो गई। अब हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाने की सोच रहे हैं जो SAARC के स्थान पर काम करेगा। यह नया संगठन दक्षिण एशिया के देशों को फिर से जोड़ने, व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का दावा करता है। इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश को भी आमंत्रित किया और हाल ही में चीन के कुनमिंग में एक बैठक भी हुई जिसमें यह चर्चा हुई। लेकिन बांग्लादेश ने साफ कहा कि हम कोई नया गठबंधन नहीं बना रहे, ये सिर्फ एक सामान्य बैठक थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत को इस नए संगठन से कोई खतरा है? मेरा साफ जवाब है नहीं, क्योंकि भारत ने पहले ही SAARC की जगह नए और ज्यादा प्रभावी मंचों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जैसे BIMSTEC, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ये संगठन व्यापार, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है और इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसके अलावा भारत I2U2 और क्वाड जैसे समूहों में भी सक्रिय है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। असल में भारत ने यह समझ लिया है कि अगर कोई संगठन पाकिस्तान के कारण अटका हुआ है, तो उसके साथ समय बर्बाद करने से बेहतर है कि ऐसे मंचों पर काम किया जाए जहां सभी सदस्य देश सकारात्मक रूप से सहयोग करें। इसलिए भारत ने SAARC को छोड़कर अपने लिए नई राह चुनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का नया संगठन अगर बन भी जाता है तो उसकी सफलता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जैसे महत्वपूर्ण देश ने साफ इनकार कर दिया है और बाकी देशों की भी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। साथ ही भारत की मजबूत उपस्थिति और प्रभाव के बिना दक्षिण एशिया में कोई भी संगठन पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस पूरे मसले का सार ये है कि पाकिस्तान और चीन चाहे जो भी नया संगठन बनाए, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत ने अपनी रणनीति पहले ही बदल ली है और वह उन मंचों पर काम कर रहा है जहां विकास और सहयोग की असली संभावनाएं हैं। SAARC का दौर खत्म हो चुका है और भारत ने अपनी नई दिशा चुन ली है। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही दिल से बातें सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।